उस टाइम तक मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी नहीं था। और आज भी मेरे घर पे जो वाटर होते हैं, वाटर सप्लाई, वो भी नहीं है। और ना ही मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन है जो नगर पालिका की तरफ से होता है। तो हम लोगों को अभी भी घर से लगभग 150 मीटर दूर तक नल से पानी लेकर आना पड़ता है। बाप रे। हाँ। दोस्तों, कौन कहता है कि पसीने में खुशबू नहीं होती? मैं तो इस बात को मानता नहीं हूँ। तभी तो मैं कहता हूँ, दरअसल आज जो हम महके महके से दिख रहे हैं उसके पीछे हमारे पिता के पसीने की खुशबू है। बिल्कुल। नमस्कार आप सभी को। आप सभी का एसएससी सीएचएसएल पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। आज बात करेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने एक छोटे से शहर से निकलकर, छोटी सी फैमिली से निकलकर, छोटे छोटे सपनों से निकलकर एक बड़ा सपना अपना साकार किया। और केवल सपना ही साकार नहीं किया, बल्कि एक माइलस्टोन भी अचीव करके दूसरों के लिए मील का पत्थर इसे बनाया है। मेरे साथ एसएससी सीएचएसएल AIR 1, जी हाँ, ऑल इंडिया रैंकिंग 1 रोहित चढ़ार बैठे हुए हैं। तो आप सभी मेरे साथ इनका स्वागत करिए। रोहित, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सभी को बताएं अपने बारे में और आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है। मेरा नाम रोहित चढ़ार है और मैंने एसएससी सीएचएसएल जो 2024 का एग्ज़ाम था उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। और मैं बेसिकली यूपी से, झांसी के पास ललितपुर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, उसके पास एक छोटा सा टाउन महरौनी से रहने वाला हूँ। और बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी वीक रहा है स्टार्टिंग से। मेरे पिताजी एक छोटा सा जो सेलिंग का, यानी सेलिंग का है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का है। बेसिकली जो ब्रेड और टोस्ट होते हैं वो हमारे इधर बाहर से आते हैं, उनका छोटे से टाउन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मेरी फैमिली हाँ काफ़ी वीक रही है स्टार्टिंग से। इसके बावजूद भी मेरी फैमिली ने मेरी पढ़ाई में शुरू से ही सपोर्ट किया। और मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, मतलब फर्स्ट से 10th मैं महरौनी में ही पढ़ा। और बाकी 12th तक के लिए महरौनी में कोई अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो मतलब इतना अफर्ट नहीं कर सकती थी। उसके बावजूद मेरी फैमिली ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए सपोर्ट किया। तो बगल में टीकमगढ़ पड़ता है, वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल से मेरी 12th हुई और बाद में बीएससी से ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन के बाद मैं चाहता तो था कि मैं प्रोफेसर वाली लाइन में जाऊं सर। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर तो बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके पास बहुत बहाने होते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप तो बताते हुए भी इतना इमोशनल हो रहे हो। मैं चाहता हूं आप उन्हें बताओ कि जो लोग आज रिसोर्सेज के बारे में बोल रहे हैं, तो आपके पास क्या रिसोर्सेज थे, या उनके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या ये सच में ज़रूरी है कि रिसोर्सेज ना होना मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगी? नहीं सर, ऐसा है ना कि आप पहले से पहले की बात करें तो वो पहले अलग ज़माना था। आजकल यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल हो रखा है, जिससे मतलब यदि आपके पास एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इजीली ही हाँ टफ से टफ क्वेश्चन, और इसके लिए इजीली तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि आपको खुद से हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बेसिकली एक बिल्कुल। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की मदद से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सर मैं अपने बारे में बताऊं तो मतलब मैं जिस जगह को बिलोंग करता हूं, तो मेरे जब 9th क्लास में था उस टाइम तक मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी नहीं था। और आज भी मेरे घर पे जो वाटर होते हैं, वाटर सप्लाई, वो भी नहीं है। और ना ही मतलब ऐसा कुछ कनेक्शन है जो नगर पालिका की तरफ से होता है। तो हम लोगों को अभी भी घर से लगभग 150 मीटर दूर तक नल से पानी लेकर आना पड़ता है। बाप रे। हाँ। और साथ में अभी ब्रेड का काम चलता है थोड़ा बहुत। तो कई बार मैं एक तो ऊपर रहता हूँ और नीचे हमारे यहाँ ब्रेड वगैरह टोस्ट रखे रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक लोग लेने आ जाते हैं नीचे ब्रेड, सुबह के टाइम, शाम के टाइम। तो पापा जी बाज़ार निकल जाते हैं, भाई स्कूल चला जाता है और छोटी बहन है मुझसे, वो छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाती है बगल में। और मम्मी लोग खाना बना रही होती हैं। तो कई बार स्टडी छोड़ के मुझे नीचे आना पड़ता था ब्रेड वगैरह देने। तो ऐसा है ना कि यदि आप फेल होने के आप हजार बहाने ढूंढ सकते हो, सही बात। लेकिन मेहनत करने के लिए आपको एक बहाना चाहिए सर। दोस्तों, कौन कहता है कि पसीने में खुशबू नहीं होती? मैं तो इस बात को मानता नहीं हूँ।
तभी तो मैं कहता हूँ, दरअसल आज जो हम महके महके से दिख रहे हैं उसके पीछे हमारे पिता के पसीने की खुशबू है। बिल्कुल सही। रोहित, अभी हमने आपको टेक्स्ट बुक का ऑफिस भी घुमाया, हाँ हमारी बैकएंड टीम से मिलवाया जो दिन रात एक करके टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक टेस्ट है वो आपके लिए बनाते हैं, और जिसका फ़ायदा आज लाखों नहीं, मुझे ऐसा लगता है करोड़ों लोग ले रहे होंगे, क्योंकि अक्रॉस द एग्ज़ाम कैटेगरी। आपको क्या लगता है, टीम से मिलके कैसा लगा? टेक्स्ट बुक के लिए क्या फीडबैक है? हाँ सर, आपकी टीम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसे हम समझते हैं कि ये ग्रांटेड हैं, हाँ, बट उसके पीछे के एफर्ट्स होते हैं जो कोई नहीं देखता। आज आपने पहली मतलब बार देखा टीम को हाँ, ऐसे? ये मैंने पहली बार देखा। इससे पहले आप लोगों की एक मैं वीडियो देख चुका था। और जैसे आ, आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाते होंगे बच्चों को डायरेक्ट कि ये मॉक टेस्ट है, बहुत आसानी से बन गया है। और कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है वो बहुत आसानी से, इसके पीछे के एफर्ट्स होते हैं भाई, बहुत कम लोग देखते हैं। मतलब स्टूडेंट्स कहें या सभी लोग कहें, हाँ, उन लोगों को केवल यही दिखता है कि ये एक सफल हो चुका है बच्चा। बिल्कुल। हाँ, पीछे और की उसके पीछे मेहनत, की मेहनत कोई नहीं देखता किसी सर। भी सफलता के पीछे या किसी भी एक सफल इंसान के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। अगर बिल्कुल किसी को सर, लगता है कि वो अकेले सफल हो गया, ऐसा तो ये बिल्कुल सही बहुत ही नहीं बाई है। चांस हो अगर कोई सकता है। बोलता है, हाँ, अगर कोई बोलता है कि मेरे पीछे कोई नहीं है, तो माता पिता हो सकते हैं, बिल्कुल सर। किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी का बच्चा उसके लिए इंस्पिरेशन हो बिल्कुल सकता सर। है। तो ये है। अच्छा, रोहित, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपनी पोस्ट बता दें, कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिला है? हाँ, जो मुझे डिपार्टमेंट मिला है वह है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस। उसमें पासपोर्ट वगैरह से रिलेटेड काम होता है। इसका सिलेक्ट करने का रीज़न यह था कि और इसमें अधिकतर ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। अच्छा। हाँ, तो मैं सोचता था कि इससे शायद मुझे अपना ऑफिस मतलब अपना होम स्टेट मिल जाए, हम्म, इसलिए मैंने इसको चूज किया। और बाकी मुझे ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है अभी, क्योंकि हाँ, हाँ, हम बाद में पता चलेंगी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रोहित, जो अभी एस्पिरेंट्स, आप तो पीछे से निकल आए, कैमरे के पीछे से आज आप सामने यहाँ पर बैठे हुए हो, जो कैमरे के पीछे हैं अभी, मतलब जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? उनके लिए यही संदेश है कि एक तो आप लोगों को एक फिक्स डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में चलना है। और बाय डायरेक्शन है कि आप जो एसएससी ने सिलेबस दे रखा है, आप एसएससी के सिलेबस के दायरे में ही रहें। बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश ना करें और ना ही उसको बहुत कम रखें। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनके मॉक्स आपको मिल जाते हैं आराम से, तो आपको बिल्कुल उसी पर फोकस करना है कि जो एसएससी का लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है और एसएससी आजकल क्या पूछ रही है, इसको ध्यान रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना है। फिर आप कहीं से किसी भी टीचर से पढ़ें, ये मैटर नहीं करता, मैटर आपका सिलेक्शन करता है। बिल्कुल। और आप टीचर्स किसी से भी पढ़ें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और यही कहूँगा, मैं बहुत सारे मॉक्स लगा चुका था टेक्स्ट बुक पर, आप लोगों को पता होगा सर। लगभग करीब 300 से ज़्यादा मॉक्स मैं दे चुका था, और वो भी फुल मॉक्स सर। मैं चाहता हूं आप लोग इस बात को मार्क कर लें कि इन्होंने कितने मॉक दिए हैं। एक और चीज जो इन्होंने बिल्कुल सही बोली, तभी मैं आपको बोलता हूं ना, जीएस इज लाइक एन ओशियन, एक समुंदर की तरह है, और समुंदर को कभी कोई पार नहीं कर सकता। तो इसलिए बेहतर है कि समुंदर में गोता लगाया जाए और अपने मतलब के मोती निकाल के बाहर ले बिल्कुल आया जाए। सर। तो यही इनका कहने का मतलब है कि आपको जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा ये भी पता होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, बिल्कुल। वरना आप उसी में सिमट के रह जाओगे। और एग्ज़ाम के लिए आइडियल टाइम मुझे भी लगता है 1.5 से 2 साल, हाँ मैक्सिमम सर। 3 साल, हाँ, मतलब जिसका अगर बिल्कुल। सिलेबस से जाएं रोहित तो। हाँ, यदि सिलेबस नहीं है तो मैं 2 साल मैक्सिमम अच्छा टाइमिंग है। आसानी से, मतलब एक आपको फुल डेडिकेशन के साथ आपको काम, यदि आप कुछ भी करते हैं, ऐसा नहीं है स्टडी का है, आप कुछ भी करें तो फुल डेडिकेशन से करना है आपको वो। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट की तो बात करी है, तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? कुछ लोग अगर मॉक टेस्ट छोड़ना चाहें, वो चाहें कि हमारी तैयारी मॉक टेस्ट के बिना हो जाए, पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मॉक टेस्ट का जो रोल है आज के एग्जाम में, क्योंकि आजकल जो एसएससी के पेपर आ रहे हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर बेस्ड आ रहे हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उससे पहले आपका
सबसे पहली चीज़ सुधरता है वह है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो आपको सबसे पहली बार अगर आप लोग लगाओ तो मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके कई क्वेश्चन छूट जाएं। और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको कई बार मॉक्स लगाने से आता है। और एक सेकंड है सिली मिस्टेक्स। यदि आप चाहते हो कि जो सिली मिस्टेक्स आपसे अक्सर मेन एग्जाम में हो जाती हैं वह वहाँ ना हो, आप घर पर बैठकर मॉक्स में जितनी चाहे गलती करते रहो, तो उन गलतियों के प्रॉपर नोट्स बनाओ और उनसे सीखो कि हम इनको फर्दर मॉक्स में और फर्दर जब मेन एग्जाम में जाएं तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। और आपको सुन के अगर कोई मॉक टेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, आपको सुन के कोई नहीं, लाखों एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट जो लोग अभी तक नहीं दे रहे थे वो देना स्टार्ट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए ये भी बता दो कि और सर, जब वो हाँ प्लीज। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मॉक टेस्ट करते टाइम आप लोगों को एक और चीज़ पता चलती है, वह है क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को पहले करना है और कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है। जिससे कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप रॉन्ग, मतलब कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, आप उनमें टाइम वेस्ट कर बैठते हो और फिर ऐसे में जो क्वेश्चन आसान थे, जो आप आसानी से कर सकते थे, बाय क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो उसके बाद बड़ा दुख होता है। तो आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको मिल जाती है जब आप बहुत सारे मॉक्स लगा चुके होते हो। ओके, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे रोहित, बस हमें ये बता दीजिए जाते आते कि आपने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दिए, तो ये टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट में आपको ऐसा क्या डिफरेंट लगा, या क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे कि सिलेक्शन के आप करीब पहुंचे, और किस तरीके से मॉक टेस्ट को एनालाइज करे स्टूडेंट? मतलब जो आप लोगों ने मॉक्स बना रखे हैं ना, वो एकदम PYQ बेस्ड हैं और एग्जाम रिलेवेंट हैं। तो जब आप उनसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक पैटर्न मिल जाता है कि जब आप क्वेश्चन देखते हो ना न्यू ईयर के, तो आपको एकदम पहले से लैंग्वेज उसकी समझ आने लगती है कि यदि आगे ए वाली लाइन लिखी हुई है तो उसके आगे और फर्दर क्या लिखा होगा, क्वेश्चंस में क्या दिया होगा और आगे क्या पूछ रखा होगा। तो एकदम से आपको वो पैटर्न मिल जाता है जिससे आपको फर्दर एग्जाम में मदद मिल पाती है। इसके लिए धन्यवाद रोहित, आपका धन्यवाद आप थैंक यू सभी सर। का, आप सभी और देख रहे इसके थे। साथ ही सर हाँ जी। मैं आपकी टीम को मैं मिल चुका हूँ, काफ़ी अच्छी टीम है सर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। कई लोगों से उन्होंने मुझे मतलब वो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, मतलब एक अच्छी फैमिली बना रखी है। फैमिली की बिल्कुल तरह सर। आपको लगा। धन्यवाद रोहित, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी देख रहे थे वरुण अवस्थी, मैं आप सभी का GS गुरु, और मेरे साथ हैं रोहित चड़ार, ऑल इंडिया रैंक 1 SSC CHSL।